नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू कर रहे हैं कर्म परीक्षण रैंकिंग। बिल्कुल फिर आप बोलो आसान सा टॉपिक है। ठीक है, रैंकिंग क्या, जैसे आपको किसी पंक्ति में आगे से किसी व्यक्ति का स्थान दे दिया, पीछे से दे दिया और पूछा उस पंक्ति में कितने व्यक्ति या कितने लोग हैं। इस तरीके के क्वेश्चन है वो इससे कर्म परीक्षण में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, बस ये इन सबको पढ़ने से या इन सबको सॉल्व करने से इससे का पूरा कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ हार्ड वाली चीज़ भी नहीं है इसमें। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देखिए कि राहुल का बाईं ओर से 25वां स्थान था, दाईं ओर से 40वां स्थान है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। देखिए पहले जो इसमें नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही है कि अगर किसी व्यक्ति का दाईं ओर से और बाईं ओर से स्थान देखकर कुल पूछे कि कुल पंक्ति में कितने लोग हैं, तो अगर कुल व्यक्ति या कुल पूछे कुल व्यक्ति या कुल ऑब्जेक्ट कितने हैं किसी पंक्ति में, तो दाईं ओर से स्थान प्लस बाईं ओर से स्थान -1। देखिए क्या होता है, जैसे अगर कोई मान लीजिए 5 कोई पंक्ति है जिसमें कुल 7 लोग हैं, जैसे मान लीजिए A B C D E F, ठीक है, और G, ये 7 लोग हैं। देखिए अगर मैं कहूँ कि D है, अगर D है वो बाईं, ये देखिए ये बाईं साइड होती है और ये दाईं होती है। अगर D है वो देखिए बाईं ओर से कौन सा है, चौथा है, 4th, ठीक है, और दाईं ओर से भी कौन सा है, 4th या चौथा स्थान इसका। ठीक है, इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए दाईं ओर से भी चौथा है, बाईं ओर से भी चौथा है, तो हम क्या, लेकिन इसमें हमें पता है कि 7 लोग हैं। इसका मतलब क्या, जो D है वो 2 बार आ गया। देखिए क्योंकि बाईं ओर से भी किसका स्थान कह रहे हैं, D का, और दाईं ओर से भी D का स्थान कह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि भाई इसे बाईं ओर से कौन सा स्थान है, चौथा, और दाईं ओर से चौथा, उसमें से एक घटा देते हैं। एक इसलिए घटाते हैं क्योंकि यहाँ जो दाईं और बाईं ओर में है वो D की जो काउंटिंग है वो 2 बार हो जाती है, D की गणना है वो 2 बार हो जाती है, इसलिए एक हम घटा देते हैं। तो उसमें पूछा है राहुल है वो बाईं ओर से तो 25वां है, बाईं ओर से 25वां है और दाईं ओर से 40वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 25 प्लस 40 माइनस 1, तो कितने हो गए, 64। उस व्यक्ति में कितने, 64 व्यक्ति, उस पंक्ति में कितने हैं, 64 लोग हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल आसान सा सवाल है वो इस पे पूछा जाता है। कुल व्यक्ति पूछे तो दाईं ओर से प्लस बाईं ओर से जो स्थान दिया हुआ है उसमें से एक घटा दो, उसमें से एक, दोनों को जोड़ के एक घटा दो। अब अगर ये तो है कि कुल व्यक्ति पूछे, ठीक है, कुल कितने लोग हैं वो पूछे, तो इस तरीके से। और अगर कुल देते हैं आपको, ठीक है, अगर कुल जैसे यही है, इसमें आपको दे दे कि पंक्ति में 7 लोग हैं, 7 है, जिसमें बाईं ओर से D का स्थान चौथा है, तो दाईं ओर से कौन सा होगा, दाईं ओर से, मतलब एक साइड से स्थान देके कुल व्यक्ति दे दें और एक साइड से स्थान दे दें कि इतने स्थान पर वो है, तो दूसरे वाले साइड से वो कितने स्थान पर है ये चीज पूछे। तो देखो हमें क्या करना पड़ता है, यही चीज है, बस एक जिसको जो पूछा है दाईं ओर या बाईं ओर है वो पूछा है, जो भी पूछा है उसको एक साइड रख लेते हैं, बाकी दूसरे वाले को कुल व्यक्ति में से घटाकर एक जोड़ देते हैं। ठीक, जब कुल पूछा जा रहा था तो हम क्या कर रहे थे, एक घटा रहे थे। ठीक है, एक घटा रहे थे। यहाँ क्या करेंगे, कुल कितने हैं, 7 है, कुल 7 है, उसमें से एक साइड वाला स्थान ये घटा दिया हमने 4, क्योंकि 4 हमने घटाया है तो D खुद भी तो घट गया उसमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर एक को जोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि D है इसमें शामिल हो जाता है, इधर तो 3 ही बचे, तो D का स्थान कौन सा हो जाएगा, चौथा। बात ये सिर्फ समझने की है कि एक जोड़ और घटा क्यों रहे, क्योंकि हम पिछली बार क्या कर रहे थे, D को 2 बार जोड़ रहे थे, इसलिए उसको घटा रहे, एक घटा रहे थे। इस बार क्या है, D को भी साथ में घटा रहे हैं कुल में से,
तो हम क्या करेंगे, एक इसमें जोड़ेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, किसी पंक्ति में 80 विद्यार्थी हैं, किसी पंक्ति है, कोई एक लाइन दी हुई है, उसमें कितने व्यक्ति हैं, 80 विद्यार्थी हैं। उसमें हरीश का स्थान प्रारंभ से 25वां है। टोटल कितने हैं, 80 है, और प्रारंभ से 25वां हरीश का स्थान है, तो -25 प्लस 1, तो अंतिम से उसका स्थान, आगे से अगर 25वां स्थान है तो पीछे से या लास्ट से कौन सा स्थान है, तो हम क्या करेंगे, कुल टोटल है उसमें से जो दाएं या बाएं का या आगे या पीछे से जो स्थान दिया हुआ होता है वो घटा लेते हैं और एक जोड़ देते हैं, एक जोड़ देते हैं। तो इसमें से 80 में से 25 घटा के एक जोड़ तो कितने होते हैं, 56। कितने होते हैं, 56। तो उस पंक्ति में कितने लोग हैं, 56। इस तरीके से बहुत ही आसान क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ये रीजनिंग वैसे भी बहुत इजी होती है, इसमें कोई हार्ड वाली बात नहीं होती। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, सोना का किसी पंक्ति में बाईं ओर से 20वां स्थान है, उसी पंक्ति में मोना का दाईं ओर से 35वां स्थान है। मतलब क्या होता है ना इसमें, ये तो अब तक तो क्या पूछा जा रहा था कि कुल कितने व्यक्ति होंगे या किसी व्यक्ति का दाईं ओर और बाईं ओर से कौन सा स्थान होगा। अब आगे वाले में क्या है, दो व्यक्ति अगर किसी पंक्ति में है और वो अपना स्थान चेंज कर ले, अपनी जगह चेंज कर ले, तो वो चीज देके फिर कुल कितने व्यक्ति थे वो पूछेगा। पहले वाले क्वेश्चन के जैसे ही है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको पूरी चीज बात है वो क्लियर हो जाएगी। सोना का किसी पंक्ति में बाईं ओर से 20वां, जैसे सोना है तो वो बाईं ओर से कौन सी है, 20वां स्थान है उसका, बाईं ओर से कौन सा स्थान है, 20वां। और उस पंक्ति में मोना का दाईं ओर से 35वां है, दाईं ओर से ये तो सोना है, ठीक है, और मोना कौन 35वां स्थान है। यदि वे दोनों अपना स्थान बदल लें तो मोना का दाईं ओर से, देखिए अगर वो दोनों स्थान बदल लें, मतलब सोना यहाँ आ जाए, ठीक है, और मोना कहाँ आ जाए, इस सोना की जगह, ठीक है, तो मोना का दाईं ओर से, मोना का देखिए अब मोना है जो जब यहाँ आ जाती है तो इसका दाईं ओर से स्थान कौन सा हो जाता है, 42वां, 42वां हो जाता है, 42वां स्थान हो जाता है। देखिए सोना बाईं ओर से कौन सी थी, 20वीं, फिर मोना दाईं ओर से कौन सी थी, 35वीं। लेकिन अपनी जगह चेंज करने के बाद, जगह चेंज करने के बाद मोना का स्थान कौन से, दाईं ओर से, दाईं ओर से कौन सा हो जाता है, 42वां हो जाता है, 42। तो 42वां स्थान इसका हो जाता है। अब देखिए हमें किस, ये मोना का एक्चुअली दोनों साइड से पता चल गया, क्योंकि ये किसकी जगह है, ये सोना की जगह, तो सोना बाईं ओर से कितने नंबर पे थी, 20वें नंबर पे, और अब ये जो मोना है वो यहाँ आई है इसकी सोना की जगह, तो ये दाईं ओर से कितनी है, 42वीं। तो दोनों ओर से इसका स्थान क्या हो गया, इधर से तो इसकी सोना की जगह आई है तो 20वां स्थान है, कौन सा है, 20वां, और इधर से हमें दे दिया कि 42वां स्थान है। तो इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो जो पहला क्वेश्चन हमने किया था सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन बन गया ये। तो क्या हो जाएगा, 20 + 42 - 1, 20 + 42 - 1, तो कितना हो गया, 61 टोटल लोग है। टोटल कितने व्यक्ति है इससे पंक्ति में, 61, ठीक है। स्थान चेंज कर लिया और दोनों तरफ से आप स्थान इसका एक इनडायरेक्टली दे भी दिया, क्योंकि हम यहाँ ये स्थान चेंज करने के बाद किसकी जगह आ रही है, सोना की जगह आ रही है, तो सोना का स्थान इधर से हमें दिया हुआ है, और स्थान बदलने के बाद फिर मोना का स्थान हमें दूसरी साइड से दे दिया, तो दोनों साइड से क्या इसका स्थान दे दिया जाता है, तो आपको बताने में आसानी होती है, ठीक है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन है। अब देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 4। एक चीज देखिए एक क्वेश्चन में, जैसे कोई भी, जैसे मान लो ए है, ए का बाईं ओर से 20वां स्थान तथा दाईं ओर से 15वां स्थान है, तो
पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन कोई दिया हुआ है कि ए का किसी पंक्ति में बाईं ओर से कौन सा 20वां स्थान है और दाईं ओर से 15वां स्थान है, दाईं ओर से कौन सा स्थान है 15वां स्थान है, तो बताइए पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति है वो है, कितने व्यक्ति उपस्थित है। तो कम से कम कितने व्यक्ति उपस्थित होंगे 20, कम से कम कितने व्यक्ति उपस्थित होंगे 20 तो कम से कम इसमें होने चाहिए। कैसे, जैसे अगर ये ए का इधर से स्थान नहीं, ए का सॉरी ये ए का बाईं ओर से 20वां तथा बी का दाईं ओर से 15वां स्थान है। ठीक है, एक का ही नहीं, सिर्फ दो व्यक्ति होंगे। ठीक है, ए का बाईं ओर से 20वां तथा बी का दाईं ओर से 15वां स्थान है। ठीक है, तो इस पंक्ति में कम से कम कितने लोग होंगे 20। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने ए का ही कर लिया। तो ए का बाईं ओर से 20वां स्थान है तथा बी का दाईं ओर से 15वां स्थान है, तो कम से कम इस पंक्ति में कितने लोग होंगे 20 लोग होंगे। देखिए, क्योंकि यहाँ हमें पता है कि अगर हम ए का 20वां है, ठीक है, और दाईं ओर से देखें क्योंकि इसमें 20 व्यक्ति तो है ही कम से कम, तभी बी का कौन सा हो जाएगा इस साइड से 15वां स्थान। 20 तो होने ही चाहिए, तभी तो ए का 20वां स्थान होगा। ए इधर से लास्ट हो सकता है। ठीक है, मतलब अगर इस साइड से देखें तो ये लास्ट में ए हो सकता है, तो उसका क्या 20वां स्थान तो होगा ही होगा। तो 20 व्यक्ति कम से कम इसी पंक्ति में होने चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं तो उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने भी लोग हो सकते हैं। ऐसा तो कुछ बोला नहीं है कि ये इसके इधर है या दाएँ हैं या बाएँ हैं। ठीक है, जब तक ये नहीं क्लियर हो तो इन दोनों के बीच में कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं। अब देखिए आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पंक्ति में राम का बाईं ओर से, देखिए किसी पंक्ति में राम का बाईं ओर से 40वां स्थान है, उसी पंक्ति में श्याम का बाईं ओर से 25वां स्थान है। यदि ये दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल ले तो बाईं ओर से राम का 50वां स्थान, देखिए क्या दे रहा है कि बाईं ओर से राम है, राम का कौन सा स्थान है 40वां स्थान है, राम का 40वां स्थान है। उसी पंक्ति में श्याम का दाईं ओर से 25वां, दाईं ओर से कौन सा है 25वां स्थान है, दाईं ओर से श्याम का 25वां स्थान है। यदि दोनों अपना स्थान बदल लें तो बाईं ओर से राम का, देखिए अगर ये दोनों अपना स्थान बदल लें, यहाँ श्याम आ जाए और इसकी जगह राम आ जाए, तो राम का स्थान है वो बाईं ओर से 50वां। देखिए ये पहले भी बाईं ओर से ही दिया हुआ था, पहले भी स्थान कहाँ से दिया हुआ था बाईं ओर से। अभी दूसरा जगह चेंज करने के बाद में भी राम का स्थान कौन सा दे रहा है बाईं ओर से ही दे रहा है, कि बाईं ओर से राम का कौन सा स्थान हो जाता है 50वां, राम का कौन सा स्थान हो जाता है 50वां। अगर पूछ क्या रहा है कि श्याम का दाईं ओर से, अब ये पूछ रहा है कि श्याम इधर से राम पहले 40वें स्थान देता है, श्याम इधर से दाईं ओर से 25वें स्थान देता है। अपनी जगह बदलने के बाद में राम है वो बाईं ओर से कौन सा हो जाता है 50वां, तो श्याम है वो दाईं ओर से इस तरफ से कितना होगा। अब देखिए हमें पता है कि हमने क्या किया है, इन दोनों का स्थान चेंज किया, तो जितने स्थान ये राम बाईं ओर बढ़ा है उतने स्थान श्याम क्या हो गया दाईं ओर। तो राम 40 से 50 हो गया, तो श्याम क्या हो जाएगा 25 से 10 जोड़ दो 35वां हो जाएगा। मतलब राम का जो स्थान है इस तरफ से 35वां है, ठीक है, इस तरफ से कौन सा स्थान हो जाएगा 35वां। अगर कुल व्यक्ति पूछे तो वही 50 और 25 को जोड़ के घटाना है, लेकिन हमें क्या पूछ दिया कि श्याम का उसी साइड से मतलब दाईं तरफ से कौन सा स्थान है,
तो दाईं तरफ से स्थान पूछे तो जितना चेंज राम के स्थान में हुआ है, बड़ा है या घटा है, उतना ही चेंज क्या होता है श्याम के स्थान में हो जाता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल आसान सी चीज है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम तब आ जाती है जब अगर जैसे किसी को अनुपात है वो नहीं आ रहा है और मैथ का क्वेश्चन डाल दे। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन डाल दे तब थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और अगर वरना रैंकिंग के क्वेश्चन हो, रैंकिंग में अगर मैथ का या अनुपात का क्वेश्चन डाल दें तो फिर प्रॉब्लम, जिसको अनुपात और नहीं आता है उसकी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो एक पहले ये और बचा। किसी पंक्ति में राम का दाईं ओर से 20वां स्थान है और मोहन का बाईं ओर से 30वां स्थान है। ठीक है, दोनों के मध्य में कुल छात्रों के 1/3 बैठे हुए। देखिए क्या बोल रहा है कि राम का दाईं ओर से कौन सा है 20वां स्थान, राम का कौन सा स्थान है 20वां स्थान, और मोहन का बाईं ओर से, ये बायां है ये दायां। किसी पंक्ति में राम का दाईं ओर से 20वां, दाईं ओर से 20वां, इधर से 20वां उसका राम। ठीक है, मोहन का बाईं ओर से 30वां, मोहन बाईं ओर से कौन सा है 30वां। दोनों के मध्य में कुल छात्रों के 1/3 बैठे हुए। देखिए क्या बोल रहा है कि इन दोनों के राम और दूसरा कौन है मोहन, राम और मोहन के बीच में कुल जो छात्र हैं उनका 1/3 लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग बैठे हुए हैं इन दोनों के बीच में 1/3। तो दोनों के मध्य कुल कितने छात्र बैठे हैं, तो आपको निकालना कि वो 1/3 है वो कितना होता है। देखिए हम अगर 1/3 इन दोनों के बीच में बैठे हुए हैं तो ये राम मोहन 30 ये और 20 ये कितने हो गए, मतलब 1/3 यहाँ है तो ये क्या है 2/3 कितने हैं 50। बात समझ में आई। देखिए मोहन का कौन सा स्थान है इधर से 30वां और दाईं ओर से राम का कौन सा है 20वां। इन दोनों के बीच में जितने टोटल इस पंक्ति में लोग है ना उसका 1/3 हिस्सा बैठा है, 1/3, 1/3 हिस्सा अगर इन दोनों के बीच में है तो बाकी जो इनके बीच के अलावा जो लोग हैं वो कितना है 2/3 है। तो वो किसके बराबर है, इधर 30 और 20 इधर 50 के बराबर। तो हम 50 के बराबर देंगे, अगर 2/3 50 के बराबर है तो 1 इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, या हमें तो क्या निकालना है यही हिस्सा निकालना है, हमें क्या निकालना है यही हिस्सा निकालना है, 1/3 निकालना है। तो 1/3 किसके बराबर हो जाएगा 25 के बराबर हो जाएगा। अगर तू कुल पूछता कि कुल कितने हैं तो कुल कितने लोग होते हैं 75 लोग होते हैं उसमें, कुल कितने लोग होते हैं 75। और अगर 1/3 पूछा है क्योंकि बीच के लोग पूछा है कि कुल उनके बीच में कितने लोग बैठे हैं तो वो कितने हो जाएंगे 25। देखो ये बात अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि इन दोनों में मान लिया कि इस पंक्ति में टोटल कितने x लोग बैठे हैं, कितने हैं x है। तो अगर यहाँ इन दोनों के बीच में x का 1/3 है तो बाकी जो लोग कितने हैं वो कितने हैं, x का 2/3 भाग कितना है 50 के बराबर है। तो x किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है x कितना हो जाएगा 75। इसको ऊपर की साइड गुणा कर देंगे, इसको नीचे भाग में चला जाएगा। तो x 75 है। अब बीच में कितने 1/3, तो x का 1/3 कितना होता है 25। x का 1/3 कितना होता है 25। तो ये बिल्कुल अनुपात आ जाता है इसमें। अगर अनुपात वाला ये चीज़ सोल्व करना, क्योंकि अनुपात कोई भी चीज़ है अनुपात की अगर हम बात करें तो एक है, या फ्रैक्शन की बात, फ्रैक्शन में क्या होता है एक है वो अपने आप में पूर्ण होता है। तो उसके कितने भी हिस्से हैं, हमें 2 हिस्से दे रखे हैं, 2 हिस्से किसके बराबर है 50 के बराबर है। ठीक है, किसी भी चीज़ के 2 हिस्से 50 के बराबर है तो एक हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा 25 के बराबर हो जाएगा। और टोटल कितने हिस्से हैं 3, तो 3 हिस्से किसके बराबर हो जाएंगे 75 के बराबर हो जाएंगे। कोई बात नहीं समझ में आया ना, तो एक बार
दोबारा से देखना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो फिर अनुपात, मैथ में अनुपात पढ़ेंगे ना, तब ये बात समझ में आ जाएगी ये मैंने किया क्या, ठीक है। देखिए, हाँ देखिए, लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 20वां और दाएं छोर से 15वां तथा प्रताप दाएं छोर से कितना है, 15वां है। तो प्रताप और मोहन के बीच में कितने लोग बैठे हैं। देखिए क्या बोल रहा है कि अब बीच के लोगों की संख्या पूछ ली। लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से, मोहन क्या है, बाईं ओर से 20वां है, ठीक है, बाईं ओर से 20वां है। तब दाईं ओर से 12वां, ठीक है, दाईं ओर से कौन सा है, इसी का स्थान दिया हुआ है, दाईं ओर से 12वां, दाईं ओर से कौन सा स्थान दिया हुआ है, 12वां। और क्या, प्रताप दाईं ओर से 15वां है। ये तो कौन है, मोहन, कौन है, मोहन। ये भी स्थिति किसकी है, मोहन की। ठीक है, ये किसकी स्थिति है, मोहन की। अब प्रताप की स्थिति क्या, दाईं ओर से 15वां, दाईं ओर से कौन सा है, 15वां। प्रताप ये कौन सी किसकी स्थिति, प्रताप की। देखिए अब हमें दोनों चीजें क्या, किसकी, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं। देखिए यहाँ मोहन कौन सा स्थान रखता है, दाईं ओर से 12वां, और प्रताप का कौन सा है, 15वां। तो 12 और 15 के बीच में कितने, 12वां नंबर तो किसका है, मोहन का, 12वां नंबर किसका है, मोहन का। फिर 13 नंबर, 14 नंबर और 15 नंबर किसका हो गया, प्रताप का, 15 नंबर। तो दोनों के बीच में कितने लोग बैठे, 13 और 14 मतलब 2 लोग बैठे। कितने लोग बैठे हुए, 2 लोग। तो अगर इसका उत्तर पूछे तो क्या हो जाएंगे, कितने लोगों के मध्य, 2 व्यक्ति हैं इन दोनों के मध्य। वरना आप 15 में से क्या घटा दो, 12, 15 में से 12 घटा दो तो कितने होते हैं, 3। लेकिन यहाँ क्या होता है कि 15 ये खुद प्रताप है, तो इसमें से एक हमें और माइनस करना पड़ता है, एक और माइनस करना पड़ता है। और इस चीज को समझना क्यों, क्योंकि यहाँ क्या 15 में से हम घटा रहे, तो इसमें इन दोनों के बीच के कहाँ हैं, ये तो इन दोनों के बीच स्थान का डिफरेंस आया कि इन दोनों के बीच में कितने लोगों का डिफरेंस है, कितने स्थान का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच में लोग पूछेंगे तो क्या कर देंगे, हम एक घटा देंगे, एक घटा देंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लीजिए, लास्ट है। देखिए वही वापिस अनुपात का क्वेश्चन है ये भी, लेकिन रैंकिंग में दिया है। देखिए एक कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों, देखिए क्या बोल रहा है, ऊपर से निशा का स्थान कौन से, बाहर में देंगे, ठीक है, 22वें, ठीक है। निशा कौन से नंबर पर है, 22वें नंबर पे, ठीक है। निशा ऊपर से 22वीं देंगे। राजेश जो निशा से 5 क्रमांक नीचे, अब देखिए ये तो 22 में है, तो 5 क्रमांक जो नीचे है वो कौन सा, 27वां। अगर 22 में 5 जोड़ दो तो 27वें नंबर पर कौन है, राजेश, कौन है, राजेश। वह नीचे से 34वां है। देखिए राजेश का स्थान है ऊपर से 27वां है और नीचे से कौन सा है, 34वां, नीचे से कौन सा है, 34वां स्थान है। तो ये बोल रहा है कि कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का अनुपात क्या दे रखा है आपको, 4:1 दे रखा है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए, कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो हमें क्या चीज देखो, पहले तो टोटल विद्यार्थी जो उत्तीर्ण, ये कौन है, जो पास हुए हैं, उत्तीर्ण विद्यार्थी है। कौन से विद्यार्थी है, उत्तीर्ण। तो हम कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे और वो हमें पता है, क्योंकि देखिए राजेश का ऊपर से स्थान कौन सा है, 27वां, और नीचे से कौन सा है, 34वां। तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 27 + 34 - 1। हमने पहले क्वेश्चन में ये किया, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए, 60। कितने हो गए, 34 में से 1 घटा दोगे 33, 33 और 27 कितने होते हैं, 60। तो ये विद्यार्थी, पास होने वाले विद्यार्थी क्या है, 60। और पास और फेल, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण का अनुपात क्या दे रखा है, 4:1। देखिए ये कौन से हैं, अनुत्तीर्ण, सॉरी उत्तीर्ण। उत्तीर्ण है 4 और अनुत्तीर्ण है
1, अनुतीर्ण है 1। टोटल अनुपात में कितना है 5। टोटल कितना है अनुपात में, उत्तीर्ण और अनुतीर्ण विद्यार्थी टोटल अनुपात में कितने हैं 5। देखिए उत्तीर्ण का हमें कितना दे रखा है 60, मतलब जो अनुपात है 4 वो कितने विद्यार्थियों के बराबर है 60 विद्यार्थियों के बराबर है। तो अनुपात में 1 किसके बराबर हो जाएगा 15 के। अनुपात में 1 किसके बराबर, 4 का भाग लग जाएगा इधर, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा 15 के। टोटल अनुपात कितना है दोनों का, अनुतीर्ण और उत्तीर्ण का 5, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा 75 के। 5 किसके बराबर हो जाएगा 75। ये अनुपात देखिए, अनुपात अगर आता है तो ये चीज़ आसान है, अगर अनुपात नहीं आता है तो फिर माथा पच्ची हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए कर्म परीक्षण में इतना ही, वैसे कंप्लीट हो जाता है, इसमें और कोई क्वेश्चन बचता नहीं है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता देना, उसको और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।